पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ इस सनातनी नववर्ष के लिए। और इस नववर्ष के पावन पर्व पर पूरे देश और दुनिया से राम भक्त सनातनी अयोध्या आते हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना है। अयोध्या में लाखों लाख श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए, हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए सभी मंदिरों में जाकर पूजा करते, अनुष्ठान करते, अपने जीवन को धन्य करते हैं, क्योंकि यह पावन पर्व है ये नववर्ष का और संघ शताब्दी वर्ष भी है। तो इस बार रामनवमी और भी जबरदस्त है क्योंकि पूरे देश से सनातनी अयोध्या है। सैयद सालार गाजी इनका संभल में नेते का मेला और बहराइच में उनकी अपनी जो है कब्रगाह बनी हुई है और सुल्तानपुर में उनके भांजे की भी एक कब्रगाह है जिसे हर राजाओं ने मारा था। तो क्या मानते हैं कि पिछले 8 साल से जो सुविधा सरकार उनको मेला लगाने के लिए दे रही, ऐसे आक्रांताओं का मेला होना जरूरी है? अब गाजी और पाजी का टाइम खत्म, अब राष्ट्रवादियों का टाइम शुरुआत। गाजी और यहाँ कुछ भवनपुर में वो पाजी का जो मेला लगता है, मैं शासन प्रशासन निवेदन करता हूँ ऐसे चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, राष्ट्रद्रोही, मानवता द्रोही की मेला नहीं लगनी चाहिए। अभी तक जो पूर्ववर्ती सरकार लगा रही थी, अब इसको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। यह सभी सनातनी, सभी हिंदू और सभी भारतवासियों का यह मांग है कि ऐसे आतंकवादियों का मेला लगाना, ऐसे अपराधियों का मेला लगे जो लाखों मंदिरों को तोड़े हो, लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटे हो, कत्लेआम किया हो, उसकी मेला लगना कहीं कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ अभी संभल में वहाँ प्रशासन ने रोक लगाई और रुका। महाराज जी दोहराने के कगार पर है, पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़ा होने के तैयार है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान से लड़कर आजादी मांग रहे हैं। ऐसे में भारत की क्या भूमिका है? क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान के मजबूत भूमिका निभाने को तैयार है? पाकिस्तान का 2-3 टुकड़े होना चाहिए। जिस प्रकार से बलूचों के साथ जाति हो रही है, उनकी माँ बहन बेटियों को उठाना, कत्लेआम करना, गोली मार देना, ये नाइंसाफी है बलूचों के साथ में। मैं विश्व बिरादर से मांग करता हूं, क्या मानवाधिकार कहां चला गया? बलूचों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर क्यों मौन, क्यों चुप, क्यों शांत? दूसरा, जो हमारे सिंधी भाई हैं, सिंध देश अलग होना चाहिए वहां पर सिंधी भाइयों के लिए। जिस प्रकार से वहां सिंधियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनके लिए भी अलग देश होना चाहिए। तो पाकिस्तान का 3 टुकड़े होना चाहिए। मैं देश के सचिव, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठाकर और उस पर चर्चा करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। महाराज जी एक आखिरी सवाल, भारत की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी दुनिया की निगाहें इसकी तरफ है, तो क्या मानते हैं कि यहाँ की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इजराइल की तरफ शस्त्र शिक्षा को ही प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, भारत में भी भारत का जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व पटल पर भारत लगातार बहुत तेजी से स्थापित हो रहा है, चाहे चिकित्सा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यापार में, उद्योग में और एरोप्लेन से लेकर फाइटर तक सभी क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, पूरा विश्व मोदी जी को गले लगा रहा है। मैं सिर्फ निवेदन करता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में शास्त्र और शस्त्र दोनों को प्रवेश होनी चाहिए, जिससे वातावरण भी सही होगा और हर व्यक्ति शास्त्र से जब परिपूर्ण होगा तो जो समाज में कुरीति है, कुप्रथा है, कुदृष्टि लोग डालते हैं, वो कम होंगे, खत्म होंगे। और जब शस्त्र से परिपूर्ण होंगे तो अपराधी, गुंडे, माफिया, देशद्रोही भारत पर नजर उठाकर देखेंगे नहीं। इसके नाते 2 चीज समाहित शिक्षा में करना चाहिए। हाँ जी, एक सवाल, सुल्तान की योगी जी ने बगल का ही जिला है और वहीं पर इसका नाम बदल नहीं पाया। नहीं, जबकि नगर पालिका ने इसका 5 साल पहले ही प्रस्ताव देकर के इसको संशोधित कर चुकी है। इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जल्दी ही यह कुछ भवनपुर ही होगा या सुल्तानपुर नाम बदलेगा, क्योंकि योगी जी के विचार में है, उनके मन में है। हो सकता है कुछ टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अलग बात है, लेकिन जल्दी ही यह जिला कुछ भवनपुर ही होगा। इस पर आप लोग धैर्य बना के रखिए, लेकिन लो जगा के रखिए। क्रांतिकारी उद्घोष, क्रांतिकारी भाव और विकास के साथ साथ बदलाव जरूरी है कि इसका नाम बदलना चाहिए। एक बातें उठती है कि वक्फ बोर्ड पे बड़ी चर्चा होती है।